कुट कबूतर। बहन तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा, तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। सोनी चिड़िया। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया अपनी बेटी पायल की शादी कर देती है। शादी के बाद पायल चिड़िया अपनी ससुराल जाती है। वहाँ उसकी सास सपना चिड़िया बहुत तेज थी। सपना चिड़िया, सुन बहू, तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद मेरे लिए दाना लाना होगा, मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। और हाँ, इधर उधर मत घूमना, सीधा दाना लेकर मेरे पास आना। पायल रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती। सोनी चिड़िया को अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। सोनी चिड़िया, नमस्ते सपना बहन, कैसी हो? और पायल कहीं नजर नहीं आ रही। सपना चिड़िया, बाहर घूमने गई होगी तुम्हारी बेटी, किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती, मेरे से उड़ा नहीं जाता। वो मेरे लिए दाना लेने गई है, अभी तक नहीं आई, पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहां पायल आ जाती है। माँ को देखकर वो रोने लगती है। सोनी चिड़िया, बेटी तू ठीक है ना, रो क्यों रही है? पायल चिड़िया, कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। सोनी चिड़िया, तू तो बहुत कमजोर हो गई है। सोनी चिड़िया, सपना बहन, अगर आप कहें तो मैं पायल को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाऊं। सपना चिड़िया, हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी यह यहाँ कुछ करती नहीं है। सोनी चिड़िया पायल को लेकर घर आ जाती है। घर आकर पायल बहुत रोती है। पायल चिड़िया, माँ वे लोग बहुत खराब हैं, मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर में बैठे रहते हैं, सारे दाने खा जाते हैं, मैं भूखी रह जाती हूँ। कुछ कहूँ तो मुझे दोनों मिलकर मारते हैं, मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसी समय कुट कबूतर के पास जाती है। कुट कबूतर, अरे सोनी बहन, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक तो है? सोनी चिड़िया, कुट भाई, आपने कहाँ फंसा दिया, मेरी बेटी की किस्मत फूट गई, उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं, मैं तो उसे अपने घर ले आई। कुट कबूतर, ये क्या कह रही हो बहन, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। कुट कबूतर उनके घर जाता है। कुट कबूतर, तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती, खुद घर में पड़े रहते हो और पायल बेटी को मारते पीटते हो, मैं आज ही जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ये कहकर वह जंगल के राजा मिट्ठू तोते के पास जाता है, उनसे शिकायत करता है। मिट्ठू तोता दोनों माँ बेटे को जेल में डाल देता है। जेल में बैठकर दोनों रो रहे होते हैं। तभी पायल मिट्ठू तोते के पास जाती है। पायल चिड़िया, महाराज मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मिट्ठू तोता दोनों को बुलाता है। मिट्ठू तोता, देखो तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, तुम इसे मारते थे फिर भी यह तुम्हें बचाने आ गई। सपना चिड़िया, बहू मुझे माफ कर दे। पायल चिड़िया, नहीं मां जी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे पायल चिड़िया को घर ले आते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।